अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में एक मरतबा फिर हम बात करेंगे चेन रूल पर। और आज हम एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 67 से 70 तक ये 4 सवाल सोल्व करने वाले हैं। इन क्वेश्चन में हमें चेन रूल को यूज़ करना है और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फाइंड करनी है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में और उससे भी पिछले लेक्चर्स में हमने चेन रूल को डिटेल में सीख लिया। तो क्योंकि आज का लेक्चर भी चेन रूल के मुतालिक है तो एक मरतबा क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। चेन रूल तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास कोई एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा हो। मैथमेटिकल टर्म में इस चीज़ को फंक्शन कंपोजिशन बोलते हैं और ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एफ नॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। फंक्शन एफ वैल्यूट हो रहा है जी पर। जी एक और फंक्शन है बेसिकली। ठीक है, तो इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिस इज़ द डेफिनेशन। पहले आप आउटर फंक्शन को एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और फिर इनर फंक्शन को साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ जी जो कि इनर फंक्शन है। ठीक है, दिस इज़ द लिबनिज नोटेशन, इसको भी हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पावर रूल उसने दिया हुआ है चेन रूल के साथ, देख सकते हैं डेफिनेशन को, इसको हम डिटेल में देख चुके हुए हैं। ओके, तो आ जाए क्वेश्चन नंबर 67 में। स्टेटमेंट में देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ नॉट जी डेरिवेटिव एट द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले 67 में हम फंक्शन लिख लेते हैं जी, सॉरी डेफिनेशन लिख लेते हैं चेन रूल की। तो एफ नॉट जी एट एक्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू, पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव, जी को आपने नहीं छेड़ना, मल्टीप्लाई जी का डेरिवेटिव। तो एफ नॉट जी के डेरिवेटिव की वैल्यू एक्स पे फाइंड करने के लिए आपको 3 काम करने पड़ेंगे। फंक्शन जी की वैल्यू एक्स पे, फिर जी डेरिवेटिव की एक्स पे, और फिर एफ डेरिवेटिव की जी ऑफ एक्स पे वैल्यूज़ फाइंड करना पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम जी ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ 1 फाइंड करते हैं। तो जी ऑफ एक्स इज़ बेसिकली स्क्वायर रूट एक्स। तो जी ऑफ 1 का आंसर फिर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 1 अल्टीमेटली इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा। इसी तरह अब हमें चाहिए जी का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद फिर उसकी वैल्यू 1 पे फाइंड करेंगे। ओके, सो जी डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल, क्योंकि ये x की पावर 1/2 है, 1/2 और x की पावर में से आप करेंगे एक माइनस, एक कम कर देंगे, 1/2 -1 करेंगे तो वो माइनस का 1/2 बनता है। डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर इसका डेरिवेटिव 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। अब आप इसके डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे फाइंड कर सकते हैं। सिंपली x को रिप्लेस कर दें राइट साइड पे भी 1 से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ 1/2, वेरी सिंपल, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जी फंक्शन की वैल्यू, जी की वैल्यू और जी के डेरिवेटिव की वैल्यू। अल्टीमेटली अब हमें ये चीज़ चाहिए, एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, अपने फंक्शन एफ को एवेल्यूएट करना है एंड दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट गिवन एफ ऑफ यू। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस इज़ बेसिकली यू पावर 5। यू क्या है, जी ऑफ एक्स है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए उसने ये यू लिख दिया। ठीक है, कन्फ्यूजन से बचने के लिए। तो यू पावर 5 पे लगेगा पावर रूल, 5 स्टार्ट में, पावर से कम होके 4 बचेगी, और ये आपके पास जो 1 है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर u लिख सकते हैं, आई मीन u की वैल्यू विच इज़ g ऑफ x। ठीक है, दैट्स इट, पावर इसकी आ जाएगी 4। और अगर आप इसको x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यूएट करना चाहते हैं तो यू कैन राइट f प्राइम, u की जगह पर g ऑफ x आ जाएगा, और हमें चूँकि 1 पे चाहिए तो हम g ऑफ 1 लिख देंगे एंड दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स g ऑफ 1 पावर 4। ठीक है, ऐसे ही है। ओके, ऑलराइट, तो g ऑफ 1 किसके इक्वल है जी, g ऑफ 1 किसके इक्वल है, हमने अभी फाइंड किया, दैट्स इट, दिस इज़ 1 बेसिक। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 टू द पावर 4, और अल्टीमेटली इसका आंसर फिर आ रहा है 5। ठीक है, तो दिस इज़
बेसिकली ओवर एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ वन। ओके, सो इसमें एक चीज़ आपने थोड़ी सी हमें देखना होगी कि दिस इज़ बेसिकली एफ प्राइम ऑफ यू, ठीक है। और एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ वन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जी डेरिवेटिव को साथ में मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसे ही है ना। हम ये लिख सकते हैं जी एफ नोट जी ऑफ वन का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू वन, दिस इज बाय डेफिनेशन एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ वन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव, सॉरी नॉट इक्वल टू, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ जी एट वन। तो अब दोनों की वैल्यूज लगा दें। डेरिवेटिव जी की वैल्यू है 1/2 और इसकी वैल्यू है 5, तो दिस इज गोइंग टू बी 5 मल्टीप्लाई 1/2 और अल्टीमेटली इसका आंसर 5/2 आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाएं, तो इसमें भी सिमिलर है, दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ यू और जी ऑफ एक्स, मतलब u इज इक्वल टू है जी ऑफ एक्स के, हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, आई मीन इसके डेरिवेटिव की। एफ नोट जी डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव एट जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी का डेरिवेटिव। क्योंकि हमें x इज इक्वल टू -1 पर ये काम करना है, तो हम चाहें तो यहीं पर ही x की जगह पर -1 लगा सकते हैं। एट -1 दिस इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ -1 मल्टीप्लाई जी प्राइम ऑफ -1, और इसको हम लेट्स से 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें g की वैल्यू चाहिए -1 पे, g के डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, और फिर f के डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए g ऑफ -1 पे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ g ऑफ -1 फॉर एग्जांपल। तो g ऑफ -1 के लिए फंक्शन है 1/1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस -1, अल्टीमेटली ये बन जाएगा 1/1 + 1 एंड दिस इज़ 1/2। अब आप g का डेरिवेटिव फाइंड कर लें। ओके, सो 1/1 माइनस एक्स है। अब चाहे तो 1 माइनस एक्स को न्यूमरेटर में शिफ्ट करके चेन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही इस पे क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स ऊपर एज इट इज़ आ गया, 1 का डेरिवेटिव विच इज़ 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, -1 एज इट इज़, और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो कि आ जाएगा 0 - 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्केयर। ओके, तो 1 माइनस एक्स का आ जाएगा फिर, लें जी। तो अब आप सिंपली जब ये तीन टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, दिस माइनस एंड दिस माइनस मल्टीप्लाई होकर ये 1 बन जाएगा, एंड यस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो हम माइनस मिस तो नहीं कर रहे एक, आई थिंक ओके, दिस इज़ ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब आप इस डेरिवेटिव की जी प्राइम की वैल्यू -1 पे फाइंड करेंगे। दिस इज़ इक्वल टू सिंपल 1 माइनस -1 और इसका होल स्क्वायर, तो दिस वुड बी 1 + 1 होल स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, और अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4, ठीक है। अब आपको एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखें, हम जी ऑफ -1 की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ऐसे ही है ना। तो आप इसको यूँ भी कह सकते हैं बेसिकली ना, एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ 1/2। ये वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो हमने f का डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके बाद उसको 1/2 पे वैल्यूएट करना है। तो f है 1 माइनस 1/u, तो पहले ज़रा हम क्विकली इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। लें जी, f प्राइम ऑफ u, ये क्या था, मैं एक बार दोबारा यहाँ पर फंक्शन ही लिख देता हूँ, बाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1 माइनस 1/u, तो मैं इसको लिख सकता हूँ u की पावर -1। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें,
ये आ जाएगा 0 माइनस यहाँ पर पावर रूल -1 स्टार्ट में, पावर से करेंगे कम तो ये क्या बनेगा फिर, -2 बन जाएगा। अल्टीमेटली इक्वल आ जाएगा +1, मतलब माइनस माइनस प्लस ओवर यू स्क्वायर। ठीक है, अब आप इस u की जगह पर, चूंकि ये u इक्वल है g ऑफ x के, आप इसकी जगह पर 1/2 लगा सकते हैं। सो यू कैन जस्ट राइट f प्राइम एट 1/2 इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/1/4, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, सब वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास। अब आप इन सब वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 जिसको हमने नाम दिया था उसमें पुट कर सकते हैं। दैट इज़ बेसिकली एफ नोट जी डेरिवेटिव एट -1 इक्वल टू दिस वन। तो चलिए जी पुट करते हैं उसमें, एफ नोट जी डेरिवेटिव एट -1 इज इक्वल टू, पूरा आ जाएगा पहले फंक्शन की डेरिवेटिव एट जी ऑफ एक्स एंड मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ जी की वैल्यू, देखें ना, जी प्राइम ऑफ -1 जो कि इक्वल आई थी 1/4 के। ठीक है, ओके, ये है 1/4, अल्टीमेटली कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो गया, कोटेंजेंट पाई u/10 वेयर u इज g ऑफ x एंड g ऑफ x इज 5 टाइम्स स्क्वायर रूट x। तो पहले बिल्कुल वैसे ही हम डेफिनेशन लिखेंगे, एफ नोट जी का डेरिवेटिव इस बार 1 पर हमने देखना है इसको, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जी ऑफ 1 मल्टीप्लाई जी प्राइम ऑफ 1। सबसे पहले क्विकली हम जी ऑफ 1 और जी प्राइम ऑफ 1 फाइंड कर लेते हैं। उससे भी पहले आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं इस g का, 5 स्टार्ट में एज इट इज़ आ जाएगा, के रूट एक्स पे पावर रूल 1/2 स्टार्ट में, 1/2 से करेंगे एक कम, अल्टीमेटली ये चीज़ आ जाएगी 5/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। अब आप g ऑफ 1 फाइंड कर लें विच इज़ बेसिकली 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा, और साथ ही साथ g प्राइम ऑफ 1 भी फाइंड कर सकते हैं विच इज़ 5/2 टाइम्स स्क्वायर रूट 1, और ये वैल्यू आ जाएगी 5/2। ठीक है, अब आपको चाहिए फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज़ कोट। ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव इस बेसिकली, कोट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। ठीक है, दिस इज माइनस कोसेक स्क्वायर पाई u/10, और साथ में हम लगाएंगे फिर इस पे क्या कहते हैं उसको, चेन रूल। एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, एंगल में है पाई u/10, u का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा पाई/10। तो आप इसको स्टार्ट में लिख सकते हैं, मतलब -π/10, और उसके साथ में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर पाई u/10। अब चूंकि ये वैल्यू हमें चाहिए g ऑफ 1 पर ना, g ऑफ 1 का आंसर आया था 5, तो आप डायरेक्टली f प्राइम ऑफ 5 भी लिख सकते हैं। तो हम u की जगह पर 5 पुट कर देंगे, f प्राइम ऑफ 5 इज इक्वल टू this -π/10 and then we have cosec square 5, I mean पाई, देन u की जगह पर आ जाएगा 5/10, 5/10 कैंसिल आउट हो गए, π/2 बन जाएगा। तो दिस वुड बी -π/10 मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर π/2। हाँ जी, कोसेक चूंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है, और आप जानते हैं साइन जो है वो π/2 पर 1 वैल्यू देता है, कोसेक की भी 1 होगी, स्केयर करेंगे फिर 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब है f प्राइम ऑफ 5 का आंसर फिर आएगा दिस -π/10, चूँकि ये सारी चीज़ 1 हो जाएगी, तो -π/10 आ गया। अब इन वैल्यूज़ को, इन तीनों वैल्यूज़ को, बल्कि दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर लें, इसको हम a का नाम दे रहे हैं। ठीक है, यानी f डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किया है दिस मल्टीप्लाई g डेरिवेटिव 5/2, यानी 5/2 करना है मल्टीप्लाई -π/10 करना है। ठीक है, तो a इम्प्लाइज
A implies f नॉट g डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 ही था ना, देख लेते हैं एक मरतबा ज़रा, g 1 ही था, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू -π/10 मल्टीप्लाई g प्राइम ऑफ 1 विच इज़ 5/2। तो लीजिए जी, जब आप इसको कैंसिल करेंगे 5 × 2 इज़ 10, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा -π/4। दैट्स इट, ठीक है। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है आज का एंड लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पर आपको शायद दिख रहा होगा एफ ऑफ यू फंक्शन जो है, बट इस मरतबा हमें 1/4 पे करना है, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले एज़ यूजुअल आप अपना फॉर्मूला लिखेंगे, एफ नॉट जी डेरिवेटिव एट 1/4 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जी ऑफ 1/4 मल्टीप्लाई जी डेरिवेटिव एट 1/4। तो सबसे पहले हम g को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, विच इज़ क्वाइट सिंपल, क्योंकि ये इक्वल है पाई x के, x का डेरिवेटिव होगा 1, तो ये इक्वल आ जाएगा पाई, दिस इज़ अ कांस्टेंट। अब आपको g की वैल्यू 1/4 पे फाइंड करनी है, मतलब g ऑफ 1/4 इक्वल्स पाई x है, तो x पे 1/4 लगाएंगे तो π/4 बन जाएगा, वेरी सिंपल। जबकि g प्राइम का आंसर चूंकि कांस्टेंट आ रहा है, x की कोई भी वैल्यू लें आंसर पाई ही रहेगा, तो g प्राइम ऑफ 1/4 का आंसर फिर हमारे पास पाई ही आने वाला है, ठीक है। अब आप f को डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो पहले मैं ज़रा थोड़ा सा इसको री राइट कर लेता हूँ। हम लिख सकते हैं इसको u प्लस कोज u की पावर -2, तो हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट किया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 आ जाएगा। यहाँ पर पहले पावर रूल का इस्तेमाल होगा, -2 स्टार्ट में, और पावर में से करेंगे एक कम, तो ये -3 बन जाएगा। उसके बाद इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव इज, क्या डेरिवेटिव होता है, -sin, ठीक है। लीजिए, अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। अच्छा, इसको हम b का नाम दे देते हैं मिसाल के तौर पे, वापस इधर आ जाएं, तो ये बनेगा 1 दिस माइनस प्लस 2 sin x, और चूंकि कोस की पावर नेगेटिव में, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा कोस क्यूब x, ऐसे ही है। सॉरी एक मिस्टेक, x नहीं है, दिस इज u, वेरिएबल जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ u बेसिकली, तो u आएगा साइन u ओवर कोस क्यूब u, ठीक है। ऑल राइट, अब चूंकि हमें u इक्वल है g ऑफ x के, और हम देख रहे हैं 1/4 पे, तो ये वैल्यू आप यूज़ करेंगे ना, दिस वन, आप लिख सकते हैं f प्राइम ऑफ g ऑफ 1/4 एंड दिस इज बेसिकली f प्राइम एट 1π/4, सिंपल, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके होंगे। हाँ जी, अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, 1 + 2 साइन π/4 डिवाइडेड बाय कोस क्यूब π/4, ठीक है। अब देखें π/4 पर साइन और कोस दोनों सेम वैल्यू देते हैं, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा ज़रा हम इधर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और इसकी वैल्यू होती है 1/√2, कोस की भी और साइन की भी, नीचे आएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब आ जाएगा, ऊपर पावर है 1 है ना बेसिकली, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे बचेगी 2, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली 2 बनेगा, मतलब स्केयर आ जाएगा, स्केयर ओपन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, नीचे से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा जी 1/2 प्लस 2/1/2, दिस इज़ 1 + 4, और अल्टीमेटली ये चीज़ बन जाएगी 5, बट हम एक चीज़ साथ में मिस कर रहे हैं, एंड दैट इज़ बेसिकली, बल्कि नहीं, ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो ये 5 आ गया, दिस इज़ द आंसर ऑफ f डेरिवेटिव। हमें चाहिए f0g का डेरिवेटिव, तो इसमें वैल्यू लगाते हुए इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब g प्राइम ऑफ 1/4, जिसका आंसर आया था दिस पाई, ठीक है। तो नेक्स्ट यू कैन राइट b implies रिक्वायर्ड, आपका जो आंसर है, जो डेरिवेटिव चाहिए f0g का,
एट एक्स इज इक्वल टू दिस इज 1/4, 1/4 पे ही था ना? जी हाँ बिल्कुल। दिस इज इक्वल टू दिस 5 मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ जी दिस, एंड दिस इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है फिर इसका? 5 पाई। ओके, सो दैट्स इट जी। आज के लेक्चर में हमने सीखा चेन रूल सबसे पहले तो, उसके बाद फिर डेरिवेटिव की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यूजिंग चेन रूल कैसे फाइंड की जाती है। ठीक है, ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ सिमिलर से ही क्वेश्चंस करेंगे हम। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।